Hello guys, welcome back to my channel Pharmacare. Today we are going to start up with a very important questions in the medicinal chemistry first. So let's begin with our first question, that is the give the example of the bulk purgative. बल्क परगेटिव के कौन कौन से एग्जाम्पल है वो हमें देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बल्क परगेटिव क्या होता है। बल्क परगेटिव एक ऐसे ड्रग होते हैं बल्क परगेटिव जो हमारे जो फीकल मटेरियल होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, उसको क्या करता है, उसकी फीकल मटेरियल का मास बढ़ा देता है। मास बढ़ाता है जिसकी वजह से जो पेरिस्टलेसिस है, पेरिस्टलेसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को पेरिस्टलेसिस बोलते हैं, उसको बढ़ा देता है। बढ़ाने की वजह से क्या करता है, वो फीकल मटेरियल को बाहर मतलब बाहर निकाल देता है। डिफेकेशन बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफेकेशन। तो ये काम करता है बल्क परगेटिव। बल्क परगेटिव हमारा बहुत चीज़ों में काम आता है, जैसे कोलियोसिस्टोमी या फिर पाइल्स हो गया किसी पेशेंट को, उसमें काम आता है। तो हमारे क्वेश्चन में बोलता है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल आपका बल्क परगेटिव है। आपका पहला ऑप्शन है मिथाइल सेल्यूलोज, दूसरा सोडियम सीएमसी, सीएमसी की फुल फॉर्म है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, थर्ड इज सेना, एंड फोर्थ इज ए एंड बी। या तो मिथाइल सेलुलोज हो गए, या सोडियम सीएमसी होगा, या सेना हो गए, या फिर दोनों ए और बी होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए एंड बी, बोथ मिथाइल सेलुलोज एंड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टार्टर इमेटिक। ऐसे कौन सा कंपाउंड है या कौन सा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो टार्टर इमेटिक है। इमेटिक क्या वर्ड होता है, इमेटिक होता है, इमेटिक जहां भी आए या इमेजेस आए वो वॉमिटिंग को बोलता है। एक हमारा ब्रेन के अंदर सेंटर होता है सीटीजेड। सीटीजेड क्या होता है, हमारा कीमो सेंटर ट्रिगर जोन। वो क्या करता है, हमारा जो हमारे वॉमिटिंग होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो वॉमिटिंग कॉज करता है, अगर उसको किसी भी कंपाउंड ने सीटीजेड के जो सेंटर है, अगर उस किसी भी कंपाउंड ने उसको जगाया, मतलब उस पर टारगेट करा, तो वो हमारी बॉडी के अंदर वॉमिटिंग कॉज कर देगा, किसी भी बंदे के अंदर वॉमिटिंग कॉज कर देगा। तो मैं बेसिकली इमिटिक का मतलब समझाना चाह रहा हूं कि इमिटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग। तो इन चारों में से टार्टर इमिटिक कौन सा होता है, सबसे पहले होता है पोटेशियम बाइटार्ट्रेट, सेकेंड ऑप्शन इज एंटीमोनी पोटेशियम टार्टर, थर्ड इज मैग्नीशियम टार्ट्रेट, एंड फोर्थ इज ऑल अबव। या तो चारों के चारों या कोई भी एक होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जिंक सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज, जो जिंक सल्फेट हमारा कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको क्या और बोलते हैं। सबसे पहले रेड विट्रॉल बोलते हैं, सेकेंड इज व्हाइट विट्रॉल बोलते हैं, थर्ड इज ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, फोर्थ इज ग्रीन विट्रॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो होता है व्हाइट विट्रॉल। रेड विट्रॉल को हम कॉपर सल्फेट और बोलते हैं, इसका रेड विट्रॉल को अगला एक और नाम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। याद रखना, ये एम्स 2020 में आ रखा है क्वेश्चन अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइफिल्स। साइफिल्स क्या होता है, साइफिल्स पहले तो कॉजिंग एजेंट हमें याद करना पड़ेगा। साइफिल्स होता है ट्रिप्टोनिमा पैलेडिनियम से हमारा कॉज होता है। एक एसटीडी होता है ये साइफिल्स, जो हमारा ट्रिप्टोनिमा पैलेडियम से कॉज होता है। तो इन चारों में से कौन सा हमारा यूज होता है साइफिल्स की डिजीज के अंदर। सबसे पहला मरकरी यूज होता है, सेकंड ऑप्शन इज सिल्वर, थर्ड ऑप्शन इज जिंक, फोर्थ ऑप्शन इज आर्सेनिक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो मरकरी है। मरकरी हमारा साइफिल्स में यूज करा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है विच विटामिन आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर टूथ फॉर्मेशन। जो हमारे दांत हैं, हमारे टीथ हैं, उसके फॉर्मेशन के लिए कौन से विटामिन हमें नेसेसरी होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए सी डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। सेकेंड ऑप्शन इज बी कॉम्प्लेक्स, पूरा विटामिन जो भी है B1 B2 B3 B6, सारे जो भी विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उनको। थर्ड ऑप्शन इज ए डी एंड ई, फोर्थ ऑप्शन इज विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन बी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि टूथ फॉर्मेशन के लिए कौन सा है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होता है विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी हमारा यूज होता है टूथ फॉर्मेशन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है एज पर द आईपी द pH of the purified water is।
इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग प्योरीफाइड वाटर का पीएच क्या होता है? सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा आता है वो है 4.5 से 7, या फिर सेकंड ऑप्शन है 3 से 5, थर्ड ऑप्शन इज 1 से 3, फोर्थ ऑप्शन इज 7 से 9.5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा कि आईपी का पीएच क्या होने वाला है हमारा, वाटर प्योरीफाइड वाटर का आईपी के अकॉर्डिंग पीएच क्या होने वाला है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है 4.5 से 7 हमारी रेंज होती है प्योरीफाइड वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेन पेपर इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जब हम आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसमें कौन सा पेपर, स्टेन पेपर यूज करते हैं हम? मैंने इसके ऊपर आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के ऊपर अगर डिटेल में किसी को स्टडी करनी है तो वो स्टडी कर सकता है, मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है, आता है पीएच पेपर यूज करते हैं हम स्टेन पेपर के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हम यूज करते हैं। थर्ड इज मरकरी क्लोराइड पेपर यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज नन ऑफ अबव, कोई भी यूज कर नहीं करेंगे हम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो होता है मरकरी क्लोराइड पेपर हम यूज करते हैं स्टेनिंग के लिए इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, एज पर द आईपी लिमिट ऑफ सल्फेट एज अ इम्प्योरिटी इन द स्टेटेड कंपाउंड। जो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो सल्फेट है हमारा वो कितना लिमिट होना चाहिए किसी भी कंपाउंड के अंदर? क्या वो 10 ppm होना चाहिए, 10 पार्ट्स पर मिलियन? सेकेंड ऑप्शन इज 20 पार्ट्स मिलियन, थर्ड ऑप्शन इज 25 पार्ट्स पर मिलियन, फोर्थ ऑप्शन इज 15 पार्ट पर मिलियन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा, जो हमारा सल्फेट का लिमिट्स होंगी वो होती है हमारी 10 पार्ट्स पर मिलियन होती है हमारी, जो आईपी का आईपी ने दिया हुआ है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा 10 पार्ट्स पर मिलियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रोचले सॉल्ट। कौन सा इनमें से चारों में से ऑप्शन रोचले सॉल्ट बोलते हैं? पहला ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सेकेंड ऑप्शन इज पोटेशियम बाइटार्ट्रेट, थर्ड ऑप्शन इज पोटेशियम सिट्रेट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोजले सॉल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी फ्लैटुलेंट कंपाउंड आर यूज्ड विद द एंटासिड फॉर द पर्पस ऑफ। जो एंटी फ्लैटुलेंट कंपाउंड होते हैं वो होते क्या हैं? एक्चुअली ये होते हैं कि जो हमारे इंटेस्टाइन या फिर बॉडी के अंदर जो गैस बन रही है उसको बाहर निकालने के लिए जो कंपाउंड यूज करे जाते हैं उनको उनको बोलते हैं एंटी फ्लैटुलेंट कंपाउंड्स। तो वो एंटासिड्स के अंदर क्यों डाले जाते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है टू मेंटेन द पीएच, सेकेंड ऑप्शन टू डिस्पेंस द फॉर्म, थर्ड ऑप्शन इज टू अवॉइड द इंटरेक्शन विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए मेटल, फोर्थ ऑप्शन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इवॉल्व्ड CO2। सबसे पहला कि पीएच को मेंटेन करने के लिए या हमें यूज करना पड़ता है एंटी फ्लैटुलेंट एंटासिड, या फिर जो फॉर्म है हमारी वो उसको डिस्पेंस करने के लिए होता है, या फिर जो मेटल का जो एब्जॉर्प्शन होगा उसका इंटरेक्शन ना हो उसके लिए अवॉइड करने के लिए हम करते हैं, या फिर जो हमारा CO2 इवॉल्व होएगा उसका इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए हम करते हैं। तो मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इवॉल्व CO2। CO2 जो हमारी निकल रही है उसका इफेक्ट ज्यादा बॉडी के ऊपर ना पड़े, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम एंटी फ्लैटुलेंट डालते हैं कंपाउंड एंटासिड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डेंटल सीमेंट। अब ये डेंटल सीमेंट क्या होता है? डेंटल सीमेंट होता है बेसिकली जब किसी भी पेशेंट का दांत टूट जाता है तो वो डेंटिस्ट को बोलता है कि इसमें सीमेंट भर दो। अब ताकि वो जो उसकी स्ट्रेंथ है दांत की, तो टीथ की, वो रिस्टोर हो सके, तो उसको बोलता है डेंटिस्ट को कि इसमें सीमेंट भर दो। अब सीमेंट में होता क्या है, बेसिकली कौन सा कंपाउंड होता है वो हमें बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है जिंक क्लोराइड होता है, सेकेंड ऑप्शन इज सोडियम क्लोराइड होता है, थर्ड ऑप्शन इज पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, फोर्थ ऑप्शन इज जिंक ऑक्साइड होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ वाटर इज। वाटर का जो हमारा वाटर होता है उसका नेचर क्या होता है?
क्या वो एसिडिक होता है, या फिर बेसिक होता है, या फिर एम्फोटेरिक होता है, या फिर न्यूट्रल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा इसका आता है वो होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दोनों बेसिक और एसिडिक से दोनों से रिएक्ट करता है। ऐसा कंपाउंड जो बेसिक और एसिडिक से दोनों से रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो हमारा जो वाटर है वो हमारा एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है।